आज बात वास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। कंपनी बनी 1994 में और कंपनी बिजनेस बिजनेस में रीडेवलपमेंट रियल एस्टेट के यानी कि बिल्डिंगों को तोड़ के नए बिल्डिंग्स बनाती है कंपनी। एक साल में इस कंपनी ने तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 150% के आसपास का, जबकि शेयर प्राइस इस कंपनी का 9 रुपये 16 पैसे ही है। बात की जाए इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की, यानी कि 8 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9 रुपीज 16 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 4.96% का रिटर्न निकाल के दिया। चलिए जानते हैं वास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अभी तक के दिए हुए रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 146% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपये 87 पैसे, जो आज के दिन है 9 रुपये 16 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 134% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपये 28 पैसे, जो आज के दिन है 9 रुपये 16 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही और कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 18.50% का। तो 3 साल में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 134% का। आगे बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 13 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीवी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 64.11। शेयर मार्केट में अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी है, यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है -0.46। कह सकते हैं थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 12.05%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है -171.45 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को। यदि हम ईयरली देखें तो कंपनी ने 2024 में कोई भी रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.47 करोड़ का। जबकि 23 में इस कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न हुआ था 9.95 करोड़ का। बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को। तो ना ही 2024 में, ना ही 23 में, ना ही 22 में, ना ही 21 में और ना ही 20 में इस कंपनी को अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। 2024 में इस कंपनी को लॉस हुआ -62.26 करोड़ का, जबकि 23 में भी इस कंपनी को लॉस हुआ था -47.05 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ भी नहीं बढ़ा, कंपनी का नेटवर्थ भी नहीं बढ़ा। नेट लॉस चल रहा है कंपनी का 2020 से लेके अभी तक 2024 में, और ये बढ़ता ही जा रहा है। 2024 में इस कंपनी का नेट लॉस कह सकते हो -259 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेट लॉस था -197 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेकार है, बहुत ही वीक है। आगे बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में इस कंपनी के ओनर से ज्यादा लगा हुआ, जिसका परसेंटेज है 53.08% का। जबकि प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ 46.92% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 9 रुपीज 28 पैसे और लो शेयर प्राइस था 3 रुपीज 04 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज है और कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में घट गई, जो कि -1.46% की। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम हाई है इस कंपनी में। तो यदि ओवरऑल देखें, रिटेल्स का ज्यादा पैसा, यानी कि हम लोग का ज्यादा पैसा लगा हुआ इस कंपनी का। फाइनेंशियल कंडीशन इस कंपनी की बहुत ही वीक है, पुअर है। फंडामेंटल्स की बात करें तो आरओई 12 है, 12%। इस कंपनी पर लोन कर्ज भी है, मार्केट कैप भी बहुत कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 9 रुपये 16 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को देखें, 3 साल में 134% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में इस कंपनी ने 146% का रिटर्न निकाल के दिया।
पता नहीं कहाँ से कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, जबकि इस कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट